देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमना, उन्होंने तक एक बात बोली है सरकार के लिए कि सरकार केवल और केवल जुडिशरी के अंदर पैसा देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। पैसा देने के अलावा मतलब जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करा जाए, नए जजेस को कैसे अपॉइंट करा जाए, जो करंटली वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनको कैसे हम भर पाए और नए टैलेंट्स को हम जुडिशरी के अंदर कैसे लेकर आ पाए, कैसे हम हमारा जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतना बुरा चल रहा है, इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटी होती है, इनफैक्ट जो जजेस की सीटें भरी होनी चाहिए वो तक खाली पड़ी हुई हैं। हम जो जजेस की सीट्स को इंक्रीज करने का तो बहुत दूर की बात है, भाई पहले करंट सीट ही भर लो। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, देश के सबसे बड़े जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी की तरफ से एक बात ये बोली गई है सरकार के लिए। उनकी बातों से ये साफ जो है साबित होता है कि यहां पे जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस एनवी रमना जी, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं हमारे जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि वो पूरे दिल से चाहते हैं कि हमारा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छे से अच्छा इंप्रूव हो पाए, नए का नया टैलेंट हो पाए, जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है और होने वाला है और इंक्रीज होनी चाहिए सीटें, वो अच्छे तरीके से यूनिक तरीके से हम नया टैलेंट ढूंढ पाए, ताकि जो इतने सारे केसेस हैं जहां पर एक तरीके से मान सकते हैं कुछ एरियाज के अंदर जज भी इनकॉम्पिटेंट होते हैं उन केसेस को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा आईपीआर हो गया, आईपीआर के केसेस को डील करने के लिए हम नए टैलेंट्स लेके आएंगे तो हमारा जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाएगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानकारी में समझेंगे। आप लोग अगर लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या एक एडवोकेट हो या अभी नए लॉ स्टूडेंट हुए हो या लॉ ग्रेजुएट हुए हो, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को पूरी शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदा आपको सुनने को मिलेगा, नई नई बातें आपको पता लगेंगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूश, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप लोग दिल्ली जुडिशरी का फॉर्म भरना चाहते हो और दिल्ली जुडिशरी का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, या फिर आपने अगर एमपी जुडिशरी का एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है और आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। एक एमपी जुडिशरी का स्पेसिफिकली और एक दिल्ली जुडिशरी के प्रीलिम्स का स्पेसिफिकली एक नया बैच चालू हो रहा है 1 मार्च 2022 से। आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों का 1 मार्च से बैच चालू हो रहा है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप मेरा कोड यूज करिएगा SLG10 का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनफैक्ट कंप्लीट बैचेस भी आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे अदर एजुकेटर्स के। आप लोग अगर बैच लेना चाहते हो, आपको और भी कंप्लीट बैच 1 साल वाला, 2 साल वाला या 1.5 साल वाला आपको प्लान देखने को मिलता है। आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको हर प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे और भी अदर बैचेस, हर महीने नए नए बैचेस आते रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, अनलॉक कर सकते हो आप मेरा कोड यूज करके, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। मेरी भी क्लासेस होती हैं, आप लोग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। यहाँ पे जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक का बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटोरशिप और लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, और 1-to-1 मेंटोरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। इसी के लिए जो लाइव मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स है वो भी चालू हो चुके हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो, एग्जाम की स्ट्रेटेजी का डाउट हो, बिल्कुल पर्सनली आप अपने डाउट सारे क्लैरिफाई कर सकते हो। प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लो, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरे कोड यूज करने पे SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि वी नीड मोर देन मनी फ्रॉम दी गवर्नमेंट टू इंप्रूव द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट सीजीआई रमना जी की तरफ से बोली गई है। किसके लिए? सरकार के लिए, कि भाई सरकार केवल पैसा तो दे रही है, फंड्स तो एलोकेट कर रही है जुडिशरी को, लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या हम पूरा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकते हैं? नहीं, हमें सरकार का सपोर्ट की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो अच्छे खासे इनिशिएटिव लेने भी जरूरी है ताकि जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल पाए। सबसे पहली बात, जो जस्टिस हैं चीफ जस्टिस एनवी रमना, ये मैं बार बार एक बात इसलिए बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी, ताकि आपको रट जाए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। किसी से पूछा था मैंने 2-4 बंदों से कि हमारे चीफ जस्टिस कौन है, उनको नाम ही नहीं पता था। बहुत ही ज्यादा ऑड बात है कि आपको अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम ही नहीं पता, करंट जो चीफ जस्टिस है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को नाम रट जाए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अब इसके अंदर इन्होंने बोला कि देयर इज अ नीड टू बोथ एक्सपेंड, मतलब हमारे को जो है अभी करंटली जुडिशरी के अंदर ना 2 बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो भी करंट वैकेंसीज है ना वो जल्दी से जल्दी भाई पहले भर लो। आप सीट जो खाली पड़ी हुई है, जजेस का जो रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें पहले कोटे को पूरा कर लो। अगर आपके पास जजेस ही नहीं होंगे, सीट्स खाली पड़ी होंगी, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का तो सपना हमारा सपना ही रह जाएगा। आप करंट जो है सीट्स करंटली जो करंट वैकेंसीज है उसको जल्दी से जल्दी फिलअप करो। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो हाई कोर्ट्स के अंदर और बाकी अदर जो करंट
हमारी वैकेंसीज पेंडिंग है उसको भरो। दूसरी बात, हाई कोर्ट के अंदर ना जजेस की कैपेसिटी बढ़ाओ यार। जो करंट जजेस की कैपेसिटी है हर स्टेट के अंदर, स्टेट हाई कोर्ट्स के अंदर, उनकी कैपेसिटी बढ़ाओ। और जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जज की वैकेंसीज खाली है उनको जल्दी से जल्दी भरे जाए, ऐसा सीजेआई का कहना है। साफ सरकार को एक रिकमेंड करने के लिए उन्होंने बोला गया है। दूसरी बात बोले कि यहाँ पे हमारे को जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंक्रीज करा जाए नंबर ऑफ जजेस, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है ना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है जजेस का जो नंबर्स है उनको इंक्रीज करा जाए। आप क्या सोचते हो कि ये जो सीजीआई रमना जी की तरफ से बात बोली गई है ये आप कितनी इफेक्टिव बोली गई है, कितनी बढ़िया बोली गई है, कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है? और जो उन्होंने ये जो 2 मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, क्या आपके मुताबिक ये मुद्दे हमारे करंट सिनेरियो में इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के अंदर जरूरी है या नहीं है? आपका क्या थॉट है? आपने क्या एक्सपीरियंस है? आपने कितनी बातें सोच रहे होंगे दिमाग में? सारी बातें आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। एक मेरी बात एक और है कि आप लोग जजेस की वैकेंसीज देखते होंगे भाई, हर साल नहीं आती है। कोई स्टेट्स ऐसे जो 2-2, 3-3 साल में एक बार वैकेंसी निकाल रहा है, जो 4-4 साल के बाद एक वैकेंसी निकाल रहा है। तो यहां पे कहीं पे वैकेंसीज आती तो है लेकिन 10 सीट, 12 सीट, 9 सीट, तो बहुत सीटों भी यहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। तो आपका क्या सिनेरियो है? आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो? कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हो जुडिशियल एग्जाम्स के लिए? सभी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं। तो यहां पे जो जस्टिस साहब थे इन्होंने बोला, सीजेआई साहब थे, इन्होंने बोला कि जो जुडिशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हमारा बेसिक बेयर नॉर्म्स होते हैं ना भाई वही नहीं पूरा कर रहा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया जजेस की वैकेंसीज है, कमी है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैकेंसीज हर साल नहीं निकाली जा रही। सब लोग अपना लेजीनेस के तरीके से, आलस से बिल्कुल आराम आराम से वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। हम बेसिक नॉर्म्स अपना पूरा नहीं कर पा रहे, हम जजेस की क्वांटिटी जो है वो बढ़े, हम तो बहुत दूर की बात है। तो पहले हमारे को बेसिक नॉर्म्स को अचीव करना चाहिए। ये सारी बातें जस्टिस साहब की तरफ से ये एक कॉन्फ्रेंस में बोली गई थी सरकार के लिए कि सरकार आप मेरी बात पे गौर करो। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा आपको, ठीक है? तो यहां पे जो है अगर हम ज्यादा टैलेंटेड अपना जुडिशरी के अंदर जजेस को चूज करेंगे उससे फायदा क्या होगा? एक्स्ट्रा न्यू डिफिकल्टीज क्लियर करने में आसानी रहेगी, आईपीआर के मैटर्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। जुडिशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे कि अब ये थोड़ी ना कि जो जज बने हुए हैं आप नए टैलेंट को चूज नहीं करोगे। जितना ज्यादा नया यूथ आएगा जुडिशरी के अंदर उतना ज्यादा नया टैलेंट आएगा। जो अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ट्रेंड के हिसाब से चलना ज्यादा जरूरी है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली भाई हम ये सब काम करने से नाकामयाब हैं। हम ये काम अभी कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा जस्टिस साहब का भी कहना था। और यहां पे बोला, जस्टिस साहब ने बोला कि मैं एक सीजीआई हूं इंडिया का, तो मैं जो है एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर रहा हूं ताकि मैं कोऑर्डिनेट कर सकूं और अपने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकूं। साथ ही में सीजीआई होने के नाते मैं जो है सरकार से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं या मैं सरकार का पीछा भी कर रहा हूं, सरकार को परस्यू भी कर रहा हूं। किस लिए? कि सरकार जो आपने मेरे ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए, ये सरकार मेरे सारे पॉइंट्स पे गौर जरूर करे और एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाए फेडरल यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी इन सारे पॉइंट्स को देखरेख करने के लिए बहुत इजी तरीके से, ताकि ये सारे पॉइंट्स जो सीजीआई साहब ने बताए हैं अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो पाए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मन में आ रहा है? कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कहां पे कौन से एरियाज में होना चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये बात अच्छी लगी है। सीजीआई ने जो मुद्दा उठाया है अच्छा मुद्दा उठाया है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा और अगर वीडियो पसंद आती है या मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।